आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल पे। तो ये क्वेश्चंस हम लोग इनर जॉइन पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इनर जॉइन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब हम दो टेबल को जोड़ते हैं तो वहां पे इनर जॉइन लिखते हैं, और जब हम इनर जॉइन लिखते हैं तो वहां पे हम ऑन लिखने के बाद कंडीशन लगाते हैं। लेकिन अगर हम इनर जॉइन बना रहे हैं, यानी कि हम जॉइन जब बना रहे हैं, तो वहां पे दोनों टेबल के बीच में अगर कॉमा लगाते हैं तो फिर कॉमा लगाने के बाद ऑन हम नहीं लिखते हैं कंडीशन के लिए, वहां पे हम लिखते हैं वेयर, ठीक है। तो इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, ये वाला, ठीक है। इससे हम से अच्छे से समझ पाएंगे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी ऑफ टेबल डेटा ई नेम एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर द ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और उसका डिपार्टमेंट जो है वो सभी एम्प्लॉय का दिखा है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्वेरी कैसे लिखते हैं, देखिए क्वेरी लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, ओके। ब्रश यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कर देंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, क्या लिखते हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट लिखने के बाद हम कॉलम का नेम लिखते हैं ई नेम, ठीक है। देन कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद हम डी नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम, ये अलग कॉलम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कहां से लेना है, हमें फ्रॉम, कौन से टेबल से लेना है, फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। ईएमपी यानी एम्प्लॉय टेबल। देन अब हम इनर ज्वाइन लगाएंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन लिखने के बाद हम दूसरे टेबल का नेम लिखेंगे, तो वो क्या होगा, वो डिपार्टमेंट टेबल होगा, ठीक है। अब यहां पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ऑन लिखते हैं, ऑन, ठीक है। ऑन लिखने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एम्प्लॉय टेबल ईएमपी लिखेंगे, यानी एम्प्लॉय टेबल, अगर एम्प्लॉय है टेबल का नाम तो पूरा एम्प्लॉय लिखेंगे। उसके बाद हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो कॉलम दोनों में सेम होगा, यानी डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल में, उसके बेस पे हम लोग डेटा को फेच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है वो सेम है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल और उसमें जो कॉलम है वो है डिपार्टमेंट नंबर, तो ये सेम है। तो ये जो तरीका है, ये तो तरीका हो गया हमारा कि जब हम इनर जॉइन लिख रहे हैं उस पे हम ऑन कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यही चीज जब हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम यहाँ पे ऑन की जगह वेयर लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम इनर जॉइन को हटा देंगे, ठीक है। तो ताकि हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने में समझ में आए, ठीक है। ये ऑन को हटा देंगे। ऑन को हटाने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। कॉपी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, देन यहां पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे, हाँ, यहां पे पेस्ट कर दिया। और यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें कॉमा लगाना, ठीक है। यहां पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इससे आगे हम क्या लिखेंगे, इससे आगे हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर। वेयर लिखने के बाद एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो ये भी जो है सेम है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो थ्योरिकली समझेंगे तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इरेज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा, यहां से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ क्वेरी ऑफ टेबल डेटा ई नेम एंड लोकेशन फॉर एलओसी, मतलब लोकेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग एज ए मैनेजर
एम्प्लॉय का नेम और उसकी लोकेशन बताई जो कि मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट लिखने के बाद कॉलम का नेम एम्प्लॉय नेम, ठीक है। देन कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लोकेशन लिखेंगे, ठीक है। लोकेशन लिखने के बाद हम कहाँ से लेना चाहते हैं डेटा को, तो फ्रॉम EMP, ठीक है, EMP कॉमा देन नेक्स्ट टेबल का नेम, तो वो है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर, ये कंडीशन लगाना है हमें, तो वेयर लिखने के बाद EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये क्या बोल रहा है, वर्किंग एज ए मैनेजर, यानी कि वो मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जॉब, तो खाली जॉब तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा एंड, ठीक, एंड जॉब इक्वल टू सिंगल कोट्स, उसमें हम लिखेंगे मैनेजर, ठीक है, क्लोज कर देंगे। इतना करेंगे तो एम्प्लॉय का नेम और उसकी लोकेशन जो कि मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, वो सभी एम्प्लॉय का डेटा हमें लाकर दे देगा। इसको हम हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा एम्प्लॉय नेम सैलरी एंड डी नेम ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग एज अ क्लर्क इन डिपार्टमेंट 20 विद अ सैलरी ऑफ मोर देन 1800। क्वेरी लिखे जिसमें एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट का नेम हो, और वो जो काम कर रहा हो क्लर्क के तौर पे कर रहा हो डिपार्टमेंट 20 में, और उसकी सैलरी जो है विद सैलरी मोर देन 1800, क्या हो, 1800 से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन के लिए हम डेटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला क्वेरी लिखेंगे। तो हम जानते हैं क्वेरी लिखने के लिए पहले तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे, एम्प्लॉय का ई नेम, देन हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, देन कॉमा डी नेम। ये तीनों चीजें हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज लिख देंगे। लिखने के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, कहाँ से हमें लेना है, ठीक है, कौन से टेबल से लिखना है, तो फ्रॉम लिखने के बाद हम दोनों टेबल का नेम, तो एम्प्लॉय टेबल यानी EMP नाम है टेबल का, तो एम्प्लॉय, देन कॉमा नेक्स्ट टेबल का नेम डिपार्टमेंट DPT, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर EMP, ठीक है, EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर, लिख दिया। अब यहां पे लिखने के बाद अब क्या है, देखिए अब एम्प्लॉय, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एम्प्लॉय वर्किंग एज ए क्लर्क इन डिपार्टमेंट 20 विद अ सैलरी इज मोर देन 1800। एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट 20 में, जो कि क्लर्क के तौर पे है, उसका निकाले। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, ठीक है, एंड जॉब इक्वल टू सिंगल कोट्स क्लर्क, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके, यहाँ पे एंड उसके बाद सैलरी इज मोर देन 1800, ठीक है। ये क्वेरी लिखेंगे तो
वो जो क्लर्क के तौर पे काम कर रहा होगा उसका जो डिपार्टमेंट 20 होगा 20 में, और उसकी सैलरी 1800 से ज़्यादा होगी, वो उसका डेटा हमें एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी और डिपार्टमेंट नेम तीनों चीज़ें शो कर देगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, write a query of table data, employee name, department number, department name and location of the employee earning more than 2000 in New York। क्वेरी लिखिए जिसमें एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन हो जो एम्प्लॉय अर्निंग कर रहा है 2000 से ज्यादा न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, उसके लिए हमें क्वेरी लिखना है। तो भैया क्वेरी कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, उसके बाद हम ई नेम यानी एम्प्लॉय का नेम, देन कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर। देखिए अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि हमारे दोनों टेबल में जो है डिपार्टमेंट नंबर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसे? ठीक है, इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल का नेम जो कि हमारा EMP है, डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब दिन कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हम डिपार्टमेंट का नेम लिखेंगे एंड LOC ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 2000 इन न्यूयॉर्क, और लोकेशन एम्प्लॉय की जो कि क्या कर रहा है, 2000 से ज्यादा कमा रहा है न्यूयॉर्क में। तो हमें कितना डेटा यहाँ पे लेना है? एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, कहाँ से लेना है? तो हमें लेना है दो टेबल से, जो कि पहला टेबल है हमारा एम्प्लॉय टेबल यानी EMP, कॉमा, देन दूसरा टेबल है हमारा डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल। अब कहाँ? ठीक है, कहाँ कंडीशन लगाएंगे ना, कहाँ? तो EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर इतना लिख दिया, ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड लगाना है। अब मेन जो डेटा हमें न्यूयॉर्क वाला लेना है, तो एंड लिखेंगे। एंड लिखने के बाद सैलरी इज मोर देन 2000 एंड लोकेशन इक्वल टू न्यूयॉर्क। ठीक है, ये लिखने के बाद देखिए क्या होगा कि जो न्यूयॉर्क में है 2000 से ज्यादा कमा रहा है, उसका एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम शो कर देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस लेते हैं यहां से और सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम इसे रखते हैं और यह क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड हिज लोकेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय का नाम बताएं और उसकी लोकेशन बताएं। सभी एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी नेम और उसकी लोकेशन बताएं। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम कैसे लिखेंगे? इस क्वेरी को लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ई नेम, ठीक है, ई नेम यानी एम्प्लॉय का नेम, कॉमा देंगे और उसकी लोकेशन लिखने के लिए एलओसी लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम यानी कहाँ से, तो टेबल का नेम हम ईएमपी यानी एम्प्लॉय टेबल, कॉमा देन डिपार्टमेंट टेबल डीईपीटी, ठीक है। वेयर, अब हम क्या करेंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डीईपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। लिखने के बाद क्या होगा, सारा का सारा एम्प्लॉय का नेम और उसका लोकेशन हमें शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको हटाते हैं। Write a query of table data, D name and salary for all the employee working in accounting. क्वेरी लिखिए जिसमें डिपार्टमेंट नेम और सैलरी हो सभी एम्प्लॉय की जो कि काम कर रहे हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इसे लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए पहले तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, डी नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम, देन उसके बाद कॉमा देंगे, सैलरी लिखेंगे, सैलरी जो कॉलम का नेम है, और कहाँ से हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फ्रॉम दे देंगे। फ्रॉम लिखने के बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे, टेबल का नेम देंगे। तो टेबल का नेम क्या है हमारा, ईएमपी यानी एम्प्लॉय टेबल और डीईपीटी यानी डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। ये दो टेबल है। कहाँ से ले रहे हैं हम वो डालेंगे, यानी कि वेयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लिखेंगे। वेयर कंडीशन लिखने के लिए हम टेबल का नेम और जो दोनों कॉलम है वो दोनों कॉलम का नेम जो दोनों टेबल में वो कॉलम जो है सेम होगा, ठीक है। ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जो ये कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल में भी जो डिपार्टमेंट नंबर है वो लिखेंगे टेबल के नेम के बाद, डिपार्टमेंट डीपीटी मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और देन उसके बाद क्या है, ऑल द एम्प्लॉय वर्किंग इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे लिखेंगे एंड जॉब इक्वल टू सिंगल कोट्स और यहां पे हम लिख देंगे अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग लिखेंगे। तो यहां पे क्या देगा हमें, डिपार्टमेंट का नेम और सैलरी शो करेगा, और जो जॉब कर रहे हैं कहाँ, अकाउंटिंग में। तो यहां पे जॉब डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का नेम, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए यहां पे जॉब नहीं होगा, यहां पे होगा डी नेम, इसलिए कि जॉब एम्प्लॉय के लिए था। और यहां पे क्या है, यहां पे डिपार्टमेंट दिया हुआ, यहां पे ये क्या है, डी नेम यानी डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे डी नेम इक्वल टू अकाउंटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इसको जॉब को इरेज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी नेम। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो अब ये वाला क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं इसे और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा डी नेम एंड एनुअल सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन 2340, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम डी नेम, डिपार्टमेंट का नेम, कॉमा एनुअल सैलरी के लिए क्या करेंगे यहाँ पे सैल इंटू 12, ठीक है। यानी एनुअल मतलब क्या, सालाना, और साल कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, फ्रॉम कहाँ से, तो हम एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट टेबल, ये दोनों टेबल से डेटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इससे घबराइए नहीं, ये जो है हम प्रैक्टिकली भी इसे करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा फिर समझ में आएगा। तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू फिर डिपार्टमेंट टेबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या बोल रहा है ये देखिए, एनुअल सैलरी, तो हम यहाँ लिख दिए ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन 2340, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, एंड हुज सैलरी, यानी कि जिसकी सैलरी मोर देन 2340 है, ठीक है, जिसकी सैलरी 2340 है, तो उसका डेटा हमें लाकर शो कर देगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो हम फिर सॉल्व करेंगे।